साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में लगभग 60,000 पद रिक्त हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा, छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा शिक्षा की स्थिति को बेहतर बताने का दिखावा कर रहा है। इसी तरह जो हजारों पद रिक्त है प्रदेश में, फिर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनेकों योजनाएं चल रहा है। FLN से लेकर बहुत सारे स्कीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना में शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है। आइए इसी पर इस वीडियो में बात करें। साथ ही नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पेपर कटिंग से आपको दिख रहा है शिक्षा की जो विफलता है उसका अंदाजा इस पेपर कटिंग से लगाया जा सकता है। स्कूलों में शिक्षकों के 60,000 से भी अधिक पद खाली हैं, फिर भी प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार कैसे प्रदेश में पढ़ाई होगी। एक और जहां शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता का दिखावा किया जाता है, ई और ट्री संवर्ग में बांट दिया गया है शिक्षकों को, जिसमें कि वे अपने ऐसी जगहों में उनका ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता जहां पर शिक्षकों के रिक्त पद हैं। शिक्षकों की रिक्त की स्थिति की बात करूं तो 60,000 से भी अधिक पद प्रदेश में रिक्त है, लेकिन शिक्षा विभाग भी ये कहता है कि पद रिक्त है, लेकिन सरकार कहती है कि शिक्षा का स्तर बेहतर है हमारे प्रदेश में। अन्य कहना चाहिए राष्ट्र की तुलना में हमारे प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बेहतर है। यही नहीं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह हम मान सकते हैं, कांग्रेस की ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह थी आत्मानंद, और स्वामी आत्मानंद की स्थिति भी अब दयनीय है। वहां भी शिक्षकों की कमी देखी जा सकती है। बात यदि मैं करूं एकल शिक्षकी की, शिक्षक विहीन की, तो प्रदेश में ऐसे विद्यालय जहां बिल्कुल भी शिक्षक नहीं है। बस्तर में 393, सुकमा में 270, दंतेवाड़ा में 131, कोंडागांव में 159, बीजापुर में 357, बलरामपुर में 117, नारायणपुर में 117 और कांकेर में 355 स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी टीचर नहीं है। हाल यही नहीं है, बल्कि बात करूं यहां पर मैं स्थिति की, कहां पर कितने शिक्षक कार्यरत हैं, तो इनकी भी स्थिति आपको यहां पर दिख रही है। 2021-22 से अब तक सहायक शिक्षक और व्याख्याता की सीधी भर्ती की जो जानकारी है वो आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ऐसी स्थितियां हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। नई नई योजनाएं चलाया जा रहा है ताकि एलिमेंट्री लेवल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरी ओर सरकार द्वारा कागजी रूप में यह तो कह दिया जाता है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है, लेकिन आज तक इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलता। शासन यही कहती है कि हम प्रदेश में शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन वो शिक्षक भर्ती होगी कब, ये सवाल बना हुआ है। बजट में शिक्षक भर्ती, शिक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा भी बजट में प्रावधान रखा गया है, फिर भी जब बात आती है शिक्षकों की भर्ती को लेकर तो हवाला दिया जाता है आर्थिक स्थिति का कि प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अभी भर्ती नहीं की जाएगी। दूसरी ओर दुगुना तिगुना भर्ती की बात जब की जाती है तो साथियों शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती बन के रह गई है जो एक साल में तो कतई नहीं हो सकता। एक भर्ती को निकलने में, एक भर्ती को कंप्लीट होने में 2 से 3 साल तक का समय आजकल लग रहा है। तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं 4 से 5 सालों में आप 2 बार भी भर्ती नहीं कर सकते। इसलिए शासन को भी सोचना चाहिए कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है और शिक्षा की स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती करे, ताकि सभी बच्चों को योग्य शिक्षक तो मिले ही, शिक्षकों की कमी भी दूर हो जाए। अलग अलग अगर मैं बात करूं, यहां पर सहायक शिक्षकों की मैं बात करूं तो सहायक शिक्षकों के 25,890 पद रिक्त हैं अभी वर्तमान में। प्रधान पाठक की बात करूं तो 3,158 पद रिक्त हैं अभी वर्तमान में। इसके अलावा शिक्षक वर्ग 2 की बात करूं तो शिक्षक में भी बहुत ज्यादा जो पद हैं, अर्थात 10,000 से भी अधिक पद शिक्षकों के रिक्त है। इसके अलावा
प्रधान पाठक माध्यमिक शाला में भी 3000 से अधिक पद हैं। इसके अलावा बात करूं मैं व्याख्याता के पदों की, तो लगभग 8000 पद व्याख्याता के खाली हैं और 3500 से भी अधिक पद प्राचार्य के वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शिक्षा विभाग में खाली है। फिर भी शासन द्वारा शिक्षा की स्थिति को बेहतर बताने का प्रयास किया जाता है। तो शासन से यही गुजारिश है कि शिक्षकों की भर्ती करें, बच्चों की स्थिति को सुधारें, उनके शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाएं और ये तभी मुमकिन है जब प्रदेश में नए शिक्षकों की भर्ती होगी। 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही जुड़े रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार से शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट हो आप तक साझा हो सके।